अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रीन कश्मीर और मैं हूं आपके साथ रुफायदा मंजूर। आप सब जानते ही होंगे और याद ही होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको एक शख्स के बारे में बताया था जो कि प्रेस एनक्लेव आया था और जो काफ़ी ज़्यादा आहुजार कर रहा था और रो रहा था क्योंकि वो बता रहा था कि उसके 50,000 रुपये और उसका मोबाइल फ़ोन जो है लूटा गया है जहांगीर चौक में। उसके पीछे की जो सच्चाई है वो हम आज आप लोगों के सामने खुलासा करेंगे क्योंकि वो लगातार आहुजार कर रहा था और साथ ही में ये भी बता रहा था कि कोई भी पुलिस स्टेशन उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। उसके जैसे ही बाद उसने वहां पर प्रेस एनक्लेव में आके आहुजार किया, उसके बाद वहां पर कई सारे मीडिया वाले मौजूद थे और उन्होंने शेरगढ़ी एसएचओ से बात की और उन्होंने उनको वहां पर बुलाया। जैसे वो वहां पर गए तो उसके बाद ही जो है फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीनगर पुलिस अपने काम में पहले नहीं रहती है और इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीनगर पुलिस किसी भी काम में पीछे रहती है। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि एक एफआईआर नंबर 17/2023 आईपीसी सेक्शन 382 शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो गया। उसके साथ आपको बताते चले कि उसके बाद जो है 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जिसने कंप्लेंट की थी जो कि फारूक अहमद डार, मोहम्मद रमजान डार जो कि शाहगुन बांडीपोरा का रहने वाला था, उसने कंप्लेंट डाली थी, उसे भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया, वो खुलासा भी हम आपको करते चले। आपको पहले बताते चले कि जो 3 मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम जो है जुनैद अहमद शेख सन ऑफ बशीर अहमद शेख जो कि इलाहीबाग श्रीनगर का रहने वाला है, उबैद खान बिलाल अहमद खान जो कि क्रालपोरा का रहने वाला है और इशफाक अहमद डार सन ऑफ अब्दुल मजीद डार रंगपोरा इलाहीबाग का रहने वाला है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले कि जब फारूक अहमद डार जो है बांडीपोरा जो कि शाहगुन बांडीपोरा का रहने वाला है वो आहुजार कर रहा था कि सीसीटीवी फुटेज जो है चेक करे, उसके बाद जो है पुलिस स्टेशन ने जो रिपोर्ट दर्ज की थी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और उस इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज को भी जो है सामने लाया गया और उस सीसीटीवी फुटेज में क्या चीजें मिली आप जानकर हैरान होंगे। एक बैग लेकर फारूक अहमद डार जहांगीर चौक में चल रहा था और 3 अफराद आके उसे रोक लेते हैं और रोकने के बाद फारूक अहमद डार डर जाता है और वो अपना बैग और मोबाइल फोन वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है और एक जहांगीर चौक में एक बिल्डिंग है वहां पर छुप जाता है। सीसीटीवी फुटेज में ये भी दिखाया जाता है कि जब वो 3 शख्स वो बैग और मोबाइल फोन लेकर वहां से चले जाते हैं उसके कुछ समय बाद जो फारूक अहमद डार है वो उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं अपना मुंह छुपा के। आखिर फारूक अहमद डार मुंह छुपा के बाहर क्यों आता है? अगर वो कोई गलत नहीं था और उसके स्टेटमेंट के मुताबिक उसे 3 लोगों ने एक बिल्डिंग में लिया, वहां पर छुरी दिखाई और वहां से फरार हुए और फारूक अहमद डार को वहीं पर छोड़ के गए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी बता रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि 3 शख्स आके उनको रोकते हैं और फारूक अहमद डार वहां से फरार हो जाता है एक बैग और मोबाइल फोन उनको हैंडओवर करके और उसके बाद फारूक अहमद डार जो है कुछ समय के बाद वहां से मुंह छुपा के बाहर आ जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि उस बैग में क्या था जो कि फारूक अहमद डार है वो उनका मानना था कि वो कपड़े का बिजनेस करता है और 50,000 रुपये लेकर वो श्रीनगर अपने कारोबार के मामले में आया था। लेकिन आपको बताते चले कि उस बैग में 14 शराब की बोतलें थी और वो सोनवार से उसने लाई थी और अब वो सोनवार से वो शराब की बोतलें लेकर अपने घर यानी शाहगुन बांडीपोरा जा रहा था। फारूक अहमद डार सन ऑफ मोहम्मद रमजान डार जो कि शाहगुन बांडीपोरा का रहने वाला है एक शराब का बिजनेस करता था। उसने एक फेक एलिगेशन लगाई जिसमें उसने पुलिस और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें वो प्रेस एनक्लेव आकर अपनी दास्तान सुनाने बैठा और काफी ज्यादा आहुजार करने लगा कि उसके 50,000 और उसका मोबाइल फोन श्रीनगर में लूटा गया और श्रीनगर को बदनाम करने की भी कोशिश की और उनका यही मानना था कि यहाँ के लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। आपको बताते चले कि उसमें 14 शराब की बोतलें थी जिसके बाद जो है ये पता चला कि फारूक अहमद डार पेशे से शराब का बिजनेस करता था। जिसके बाद वो 3 लड़के जो है 3 शख्स जो है जिनका नाम मैंने पहले ही बता दिया, जुनैद अहमद शेख, उबैद खान, इशफाक डार जो कि इलाहीबाग श्रीनगर, क्रालपोरा और रंगपोरा इलाहीबाग के रहने वाले हैं, उन्होंने रोका और उन्होंने बैग और मोबाइल फोन वहीं पर छोड़ के वहां से फरार हो गए। आपको बताते चले कि इस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया।
और पुलिस की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने जो है टेक्निकली ये देखा सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर के एनालिसिस के बाद ये पता चला कि वो शख्स कहां पर है और क्या पूरा मामला है, और उसके बाद अब श्रीनगर पुलिस ने ये पूरी रिपोर्ट जो है पेश की है। आपको बताते चले कि पुलिस की ये भी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों से कोई सामान चुराया जाता है या आप लोगों से कोई सामान लूटा जाता है, आप पुलिस के पास आप आ सकते हैं, बेझिझक आप आ सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन फेक एलिगेशन और उसके साथ साथ पुलिस को गुमराह करने की कोशिश न करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर पुलिस 24/7 होती है, लेकिन अगर आप पुलिस को ही गुमराह करेंगे तो पुलिस हम पर कैसे भरोसा करेगी। तो ये कहानी थी उस बांडीपोरा शाहगुन बांडीपोरा शख्स की, फारूक अहमद डार की, जो कुछ दिन पहले प्रेस एनक्लेव में आकर आहुजार कर रहा था और यही बोल रहा था कि उससे पैसे लूटे गए, जो कि बिल्कुल फेक था। जिसके बदले ये पुलिस ने स्टेटमेंट दिया है कि उसमें शराब की 14 बोतलें थी और फारूक अहमद डार जो है सिर्फ और सिर्फ शराब का बिजनेस करता था, वो कोई भी कपड़े का बिजनेस नहीं करता था। इसमें और 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरीके से पुलिस या मीडिया को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपसे कोई चीजें लूटा जा रहा है या फिर आपके यहाँ से कोई चोरी हो रही है तो आप जरूर पुलिस में जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेक एलिगेशन या झूठ बोल के अपने आप को सफाई देने की कोशिश करें, क्योंकि पुलिस के सामने, कानून के सामने कुछ भी नहीं छुपता है। आप देखते रहे ग्रोइंग कश्मीर। दीजिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन इमरान रसूल को इजाजत। अल्लाह हाफिज।